हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। इसमें किन्हीं दी गई वस्तुओं में से वस्तुओं को किसी गुण, लक्षण, विशेषता के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना होता है, छांटना होता है। उसी के आधार पर उन्हें बांटेंगे हम, जैसे इन क्वेश्चनों में दिया गया है। इन अंतरों को हम उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखो, पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आँख और वृक्ष, तना। देखो, पौधा, फूल, कोई रिश्ता तो है। चेहरा, आँख बिल्कुल है। वृक्ष, तना बिल्कुल है। कुर्सी, सोफा। अब देखो, तना है, वृक्ष में होता है। आँख है, चेहरे पर होती है। फूल है, पौधे पर होता है, पौधे का ही भाग होता है। तो क्या सोफा कुर्सी का भाग है क्या? कुर्सी और सोफा तो अलग अलग वस्तुएं, ना कि एक दूसरे की पार्ट। बिल्कुल नहीं है ये। भाई फूल पौधे का पार्ट है, आँख चेहरे का पार्ट है, तना वृक्ष का पार्ट है, लेकिन सोफा कुर्सी का पार्ट थोड़ी ना है, थोड़ी ना है। ये तो अलग अलग है। तो हमारा बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में ये एक दूसरे के पार्ट नहीं है। बाकी तीन ऑप्शंस में दूसरी वस्तु पहले की हिस्सा है। तो ऑप्शन बी राइट है इसमें। अगले देखते हैं, टोली, भीड़, समूह और वर्ग। अब देखो, टोली, टोली का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग याद आते हैं। समूह, समूह यानी कि एक तरीका का झुंड। वर्ग, वर्ग में भी हम बांट देते हैं। वर्ग में भी एक जैसी वस्तु को एक जगह सम्मिलित कर देते हैं। और भीड़, भीड़ तो सब जानते ही हैं। भीड़ भी यानी बहुत सारे। अब देखो, ये सभी बहुत सारी मतलब संख्या में अधिकता को प्रकट कर रही हैं। अब उन सब के लिए एक शब्द होता है समूह। मेन शब्द होता है समूह। ये टोली, भीड़, वर्ग ये सब समूह के ही पार्ट हैं। ऐसे। अब अगला देखो, अगला देखते हैं, टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। अब देखो, टमाटर, आलू, प्याज और गाजर सब्जियां ही हैं सारी। तो टमाटर जमीन के ऊपर, आलू जमीन के अंदर, प्याज जमीन के अंदर और गाजर भी जमीन के अंदर। यानी कि आलू, प्याज और गाजर ये सब होती हैं जमीन के अंदर। लेकिन टमाटर, टमाटर ऊपर पौधे पर ऊपर लगता है, यानी जमीन के बाहर। यह अंतर है इसमें। अगला है सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। अब देखो, सब में बॉल बॉल आ रहा है, और क्रिकेट में तो बॉल वैसे ही होती है ना। तो अब देखो, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल और क्रिकेट, इन सब को कैसे खेला जाता है? क्रिकेट, बल्ला और गेंद, इसमें भी बल्ला गेंद, इसमें भी बल्ला गेंद। लेकिन बास्केटबॉल में सब जानते हैं कि एक बॉल होती है, कोई बैट वगैरह नहीं होता ना, बल्ला वल्ला नहीं होता, सिर्फ बॉल होती है। और सब में बॉल और गेंद, वो बैट दोनों होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बॉल होती है, बॉल से खेला जाता है इसको, यानी ये अलग है। अगला देखते हैं, 45, 12, 36, 21, 17, 22 और 11, सुनो। देखो, इस प्रकार की संख्या में ना सबसे पहले काम क्या करो कि इनको जोड़ कर देख लो कि इनका अंकों का योग कितना हो रहा है, उससे पता चल जाता है। देखो, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 हो रहे हैं। 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ये भी 12। अब ये 1 और 1 2, 2 और 0 2, 9 और 2 11, यानी कि इसमें 11 और सब में 12। ये अंतर है इसमें। इसमें देखो, 21 98, 45 210, 7 29, 27 216। अब इनमें अगर अंतर निकालने को बैठेंगे तो इसमें तो जो भी आएगा 45 210 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 और 29 में इतना नहीं होगा। अब ये इनका भाजक भी नहीं है, जैसे कि 21 के पहाड़े में 98 कहाँ आता है, 7 के में 29 नहीं आता। और ना ही इसमें हमें वर्ग या घनमूल जैसी कोई संख्या दिख रही। तो ऐसे में क्या देखते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या। देखो, 21 98 भाज्य है, 45 210 दोनों भाज्य हैं, 27 216 भाज्य हैं। लेकिन 7 और 29, देखो 7 में भी 7 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। ऐसे ही 29 में भी 1 और 29 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, यानी कि यही राइट है इसमें। अगला है 21 37, कितने का फर्क है, 16 का। 26 42, कितने का फर्क है, 16 का। 35 51, कितने का फर्क है,
16 का, और 38 56, इसमें कितने का फ़र्क है? 18 का। यानी कि बाकी तीनों में 16 का फ़र्क है और इसमें डी में 18 का। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।